प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं यीशु मसीह के एक चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ। अंधे बार्तिमाई को दृष्टिदान। अंधे बार्तिमाई को दृष्टिदान। तो हम पढ़ लेंगे मरकुस लिखित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 46वीं आयत से आगे कुछ आयतें हम पढ़ लेंगे। तो हम इसमें सिंबोलिज्म भी देखेंगे और कुछ बातों का अर्थ भी देखेंगे कि परमेश्वर हमें इसमें से क्या बताना चाह रहा है। तो मैं पढ़ लेती हूँ। वे यरीको में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बार्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। तो यीशु मसीह, उनके चेले और यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ लोगों की लगी रहती थी, वो भी चल रहे थे उनके पीछे। वो जब यरीको से क्या करने लगे, निकलने लगे। तो यरीको का नाम का मतलब है फ्रेग्रेंस। यरीको के नाम का मतलब है फ्रेग्रेंस। तो जब वो वहाँ से निकलने लगे, तो वहाँ पे बार्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। तो बार्तिमाई नाम का भिखारी था। तो बार्तिमाई नाम का अर्थ है सन ऑफ अनक्लीन। सन ऑफ अनक्लीन, अशुद्धता का पुत्र। तो हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम सभी ने क्या किया है, पाप किया है, और पाप की वजह से हम पे बीमारी तकलीफ आती है। तो ये अंधा था और वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, और वो जब यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने सुना कि यीशु मसीह वहाँ से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। वह यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। जब उसे पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, तो उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो वो पुकारने लगा, क्योंकि उसने कई बातें सुनी होगी यीशु मसीह के बारे में पहले, कि ये इंसान ऐसा है, चंगाई देता है, सब लोग अच्छे हो जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। तो उसे भी इच्छा हुई कि मैं भी क्या करूं, देखने लगूं। तो इसीलिए वो यीशु मसीह को क्या करने लगा, दुहाई देने लगा, पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो उसके मन में इच्छा हुई, छुटकारे की इच्छा हुई, उसके मन में देखने की इच्छा हुई, उसके मन में कुछ कुछ आशा हुई कि मैं पुकारूं और वो मुझे चंगा करे। पर उसके ऑपोजिट में क्या हुआ, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो और जोर जोर से वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो उसके मन में तो इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन दूसरे लोग उसे क्या करते हैं, चुप करवाते हैं। दूसरे लोग उस बात का ऑपोज करते हैं, उसको मना करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे दो किंगडम है।
दो किंगडम है, एक परमेश्वर का राज्य है और एक अंधकार का राज्य है। तो अंधकार का राज्य हमें क्या करता है, हमें पीछे खींचता है, हमें नीचे खींचता है, हमें हर बात में ना कहता है। अगर हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर से यह आशा रखें कि हम देखने लगे, हम चंगे हो जाए, तो वो अंधकार का राज्य हमें कहेगा कि नहीं, तू चुप हो जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी नहीं देख सकता, तू। वो हमारी आशा को निराशा में बदल देते हैं, वो हमारा अपोज करते हैं, वो हमारे विरोध में कार्य करते हैं। लेकिन बारतीमाई के अंदर एक आशा थी, एक इच्छा थी, और वो चाहता था कि वो देखता हो जाए, और वो पुकारने लगा। और वो जब वो अंधकार की बातों को नहीं सुना, उन लोगों ने जो चुप कराने वाले थे उनकी बातों को नहीं सुना, लेकिन और ज़्यादा ही ज़्यादा जब वो बोलने लगा, तो यीशु मसीह ने क्या किया देखते हैं। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। तो जब वो ज़्यादा बोलने लगा बारतीमाई और चिल्लाने लगा, तो यीशु मसीह ठहर गया। यीशु मसीह क्या किया, ठहर गया, क्योंकि बारतीमाई ने अपने विश्वास को, अपनी आशा को छोड़ा नहीं। भले ही दूसरे लोग उसे चुप करा रहे थे, लेकिन वो उसमें बना रहा, वो आगे ही आगे बढ़ा। तो यीशु मसीह ठहर गया और कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है, यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तो उसने क्या किया, अपना कपड़ा फेंक दिया और शीघ्र ही यीशु मसीह के पास आया। अब हम कपड़े की बात देखेंगे, तो कपड़ा है वो धार्मिकता दर्शाता है। तो मनुष्य की धार्मिकता दर्शाता है कपड़ा है। तो जो कपड़ा है उसे उसने क्या किया, फेंक दिया, जो मनुष्य की धार्मिकता दर्शाता है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में मनुष्य की धार्मिकता कैसी है? तो वचन कहता है कि परमेश्वर की नज़र में मनुष्य की धार्मिकता गंदे चिथड़े के समान है। तो हमारी धार्मिकता क्यों ऐसी है? तो हम गलाती में देखते हैं कि देह के काम का वर्णन किया है वहाँ पे। तो क्या है, पक्षा पक्षी, अदेखाई, छाकटाई, मूर्ति पूजा, लंपटपन, तो सभी बुरी बातें हम में से क्या होती है, निकलती है। और उन बुरी बातों से हमारे, वही बुरी बातें मनुष्य की धार्मिकता कहलाती है, और वही धार्मिकता से हमारे धार्मिकता के कपड़े बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर की नज़र में हमारी धार्मिकता गंदे चिथड़े के समान है, कुछ भी नहीं है। तभी पाउल कहता है कि जो मेरे लिए लाभ का था, अब मैं उसे क्या करता हूँ, हानि मानता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं परमेश्वर के पीछे जाना चाहता हूँ, उसके पीछे हो लेना चाहता हूँ, उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और अपना खुद का नकार करे। तो हमें अपने कामों का, जो हमारे धार्मिकता के काम हैं मनुष्य के, पक्षा पक्षी, अदेखाई, छाकटाई, उन सब बातों का क्या करना है, नकार करना है और अपना क्रूस लिए यीशु मसीह के पीछे चलना है।
तो बारतीमाई ने भी ऐसा किया। उसने अपने सब काम छोड़ दिए और यीशु मसीह के पास वो गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यह कर के मैं देखने लगूं। जब निकोदिमस यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह उसे कहता है कि नए सिरे से जन्म, आत्मा से जन्मता है वही परमेश्वर का राज्य देख सकता है। तो मनुष्य परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। किसी भी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा और मनुष्य परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि मनुष्य दैहिक है और मनुष्य के काम क्या है? बुरे है। जैसे पक्षा पक्षी, अधिकाय, छाटाई, निंदा, इन सब बातों से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना है? नए सिरे से, आत्मा के सिरे से नया जन्म लेना है, तभी परमेश्वर के राज्य को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बारतीमाई यीशु मसीह के पास आया और वो नया जन्म पाया और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो जो उसके मन के अंदर था कि वो यीशु मसीह से कहे और वो चंगा होए, वो देखता हो, उस विश्वास ने, उस आशा ने उसे क्या किया? चंगा किया और वह तुरंत देखने लगा। और वो तुरंत देखने लगा और बारतीमाई परमेश्वर का राज्य देखने लगा, यीशु मसीह को देखने लगा। और जब हम परमेश्वर के राज्य को देखने लगते हैं, नए सिरे से जन्मने लगते हैं, जन्मते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? तो हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। जब हमारा अंधापन दूर हो जाता है, जब हम देखने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। तो बारतीमाई ने क्या किया? वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो उसने भी क्या निर्णय किया? यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्योंकि यीशु मसीह को देखना यानी परमेश्वर को देखना। यीशु मसीह फिलिप्पुस कहता है कि हमें बाप को दिखा दे तो बस है। तो यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। तो जब परमेश्वर को हम राज्य में प्रवेश करते हैं, नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, तो हम परमेश्वर के पीछे ही जाएंगे। हम उजियाले के पीछे ही जाएंगे। हम पीछे अंधकार में जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि बाप अच्छा है, बाप भला है, बाप प्रेम है। तो हम वहीं जाएंगे। तो यह था यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया और उसके कुछ बातें जो सिंबलिज्म में दी गई है। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।